इंडियन डायस्पोरा जो एनआरआईज हैं, जो खासतौर से लंदन में हैं और यूके के और मुख्तलिफ शहरों में हैं, ये इकट्ठा हुए और इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा है। इस प्रोटेस्ट जैसे कहते हैं ना, टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए। प्यार से समझाना किसे कहते हैं? ब्रिटेन में, लंदन में, भारतीय हाई कमीशन में, भारतीय उच्चायोग में नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों, ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर और साथ ही भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस के आवास के बाहर तैनात किए गए अतिरिक्त बैरिकेड्स और सुरक्षा व्यवस्था को बुधवार को हटा दिया गया, जो ब्रिटिश अधिकारियों को रोकने में विफल रहने की प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई दिया। लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने रविवार को भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ की। भारत ने इस घटना के बाद ब्रिटेन की आलोचना करते हुए कहा था कि भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के प्रति लंदन के अधिकारियों की उदासीनता अस्वीकार्य है। इसी कारण भारत सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर सभी सुरक्षा हटा ली है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आधारित पाक मीडिया की प्रतिक्रिया जानते हैं। जय हिंद। इंडियन डायस्पोरा जो एनआरआईज हैं, जो खासतौर से लंदन में हैं और यूके के और मुख्तलिफ शहरों में हैं, ये इकट्ठा हुए और इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा है। इस प्रोटेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ और कहां हुआ है। इंडियन हाई कमीशन के सामने ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करा है और तिरंगे के साथ इन लोगों ने बोला है कि तिरंगे के साथ एक गलत काम हुआ है, नहीं होना चाहिए था। तो ये इंडियंस हैं जो कि यूके में इकट्ठा हुए हैं। Why doesn't the mayor of London say कि ये इंडियन हाई कमीशन है और ये हमारी जिम्मेदारी है? दिस इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। वो लंदन में हो, वो अमेरिका में हो, राइट, वो कहीं पर भी हो दुनिया में, जो एम्बेसी होता है, हाई कमीशन होता है, कॉन्सुलेट होता है, वो उस मुल्क की जमीन होती है जिसका वो कॉन्सुलेट है। नई दिल्ली में जो यूएस का जो एम्बेसी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एम्बेसी है नई दिल्ली में, वो एक्चुअली वो एम्बेसी की जमीन अमेरिका की जमीन मानी जाएगी, वो भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी। जो पाकिस्तान का यहां पे हाई कमीशन है, हाई कमीशन के अंदर की जमीन वो पाकिस्तान की सरजमीन मानी जाएगी, वो भारत की जमीन नहीं मानी जाएगी। उसी तरीके से भारत का हाई कमीशन इस्लामाबाद में, वो भारत की जमीन है, वो पाकिस्तान की जमीन नहीं है। इसी प्रकार से जो भारत की जमीन, जो हाई कमीशन है यूके में, लंदन में जो हमारा हाई कमीशन है, ब्रिटिश हाई कमीशन, वहां की जमीन भारत की है। घुस कैसे गए इसके अंदर? ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे डायस्पोरा वाले। तो जितने भी वहां पे एनआरआईज हैं, आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों, आप लोग आए, आपने समर्थन दिखाया, आपको एक बहुत बड़ा सल्यूट। वेल डन सर, वेल डन मैम, बहुत बढ़िया काम करा आप लोगों ने, शानदार, सल्यूट। भारत में फिलहाल यह हुआ है कि सिख भाई बहन इकट्ठा हुए और उन्होंने बहुत जोर से एक एहतजाज करा है, एक प्रोटेस्ट करा है। और इन्होंने जो प्रोटेस्ट करा है, दे हैव यूके के हाई कमीशन के सामने इन्होंने प्रोटेस्ट करा है। जो ब्रिटिश हाई कमीशन है इधर लंदन में, इसके सामने सिख भाई बहन पहुंच गए और इन्होंने खूब ताबड़तोड़ प्रोटेस्ट कराया, बोला है कि गलत हुआ है और माफी मांगे, क्योंकि यूके वुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी और कुड नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंडियन हाई कमीशन इन यूके। जैसे कहते हैं ना, टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। अच्छा, इंडिया जो है वो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है पहले भी करता रहा है कि इंडिया ने यूएस एम्बेसीज के बाहर से भी सिक्योरिटी बैरियर्स जो थे वो 2013 में हटा दिए थे। अब बेसिकली इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि जो लंदन में हुआ दैट इज़ कंडेमेबल। देखें, अब इंडिया का सारी बात है, ये टिट फॉर टैट मूव है। ठीक है जी, आप लोगों ने अगर हमारी सिक्योरिटी पीछे की है और हमें हमें हमारे हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो हम आपके हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। कल को अगर लेट से कोई 500,000 2,000 लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें दिल्ली में, तो कौन रोक सकेगा, क्योंकि उनके पास तो सिक्योरिटी नहीं है। तो सारी बात है, दिस वाज अ मैसेज टू बरतानिया कि भाई आप हमारे लोग, हमारा जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें। अब इसको बहुत सारे एंगल से देख सकता हूँ। पहला एंगल है ऋषि सुनक एंगल। ऋषि सुनक, अब सारी बात है, आपको पता है कि ही इज़ द फर्स्ट हिंदू
हैं वो पाकिस्तान से, उनकी फैमिली माइग्रेट की थी, लेकिन पाकिस्तान उनको ऑन नहीं करता क्योंकि वो हिंदू हैं। ये बदकिस्मती है। लेकिन इंडिया उनको ऑन करता है बिकॉज वो हिंदू हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ से गए। अब लाइक ऑब्वियसली बट प्राइमरी ही इज़ ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो। क्या इंडिया ये अमेरिका के साथ कर सकता है? जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने एक दफ़ा सिक्योरिटी रिमूव की है, बट डीलिंग विद द अमेरिकन इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट एंड डिफरेंट। दूसरा ये चीज़ है कि इंडिया ये समझता है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसको मैसेजिंग होनी चाहिए, जो मुझे समझ है, और कि दैट इंडिया हैज़ चेंज्ड। प्यार से समझाना किसे कहते हैं? ब्रिटेन में, लंदन में, भारतीय हाई कमीशन में, भारतीय उच्चायोग में एक खालिस्तानी प्रोटेस्ट हुआ। खालिस्तानी प्रोटेस्ट में एक खालिस्तानी ने, अवतार सिंह खंडा उसका नाम था, ऊपर चढ़ के उसने भारतीय ध्वज लगभग उतार लिया। तो अंदर से आके एक जो स्टाफ के मेंबर थे उन्होंने आके न केवल उस झंडे को बचा लिया, झंडे को बचा के वापस फहरा दिया और खालिस्तानी झंडे को नीचे फेंक दिया। लेकिन इस पूरे प्रकरण में इतना सब वहाँ हंगामा होता रहा, वहाँ पुलिस जो है वो कतई दिखाई नहीं पड़ी। जो लंदन की पुलिस थी वो कतई दिखाई नहीं पड़ी। अब अगले दिन या 2 दिन बाद उसके बाद फिर जो है वो भारतीयों ने वहाँ पर एक भारतीय उच्चायोग के समर्थन में प्रदर्शन किया, तो ज़रूर वहाँ पे 1-2 लोग खड़े हुए थे। चलिए, तो इस पर जो भी प्रोटेस्ट इत्यादि की गई, भारत में मांग उठी बहुत ज़ोर शोर से कि भाई ये जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था आपसी होती है वो होनी चाहिए एक रेसिप्रोकल बेसिस पे, रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। मतलब ये कि हम ब्रिटेन को हो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स को हो, तो हम उनको इतनी ही सुरक्षा देंगे जितनी वो हमें देते हैं। यदि आप दिल्ली में जाएं, चाणक्यपुरी में जाएं, तो आप देखेंगे कि जो अमरीकी दूतावास है या आपका ब्रिटिश उच्चायोग है, तो उनके चारों तरफ की सड़कें ब्लॉक्ड हैं, बैरिकेडेड हैं, दुनिया भर की वहाँ पर पुलिस लगी हुई है, दिल्ली पुलिस लगी हुई है। कम से कम आप ये देखिए कि उच्चायोगों की सुरक्षा में 3-4 हज़ार पुलिस फोर्स लगी हुई है दूसरे देशों के दूतावासों की सुरक्षा के लिए। और जब हमारे दूतावासों पर हमला होता है तो वहाँ कोई नहीं होता है।